देखो, नेट ज़ीरो का मतलब क्या है ये हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। वो इसलिए करेंगे क्योंकि अभी-अभी जो ग्लासगो स्कॉटलैंड में मीटिंग हुई है कॉप 26 की, उसमें हमारे मोदी जी ने जो पंचामृत प्लान में 5th पॉइंट बताया है, वो बताया है कि 2070 तक हम नेट ज़ीरो टारगेट अचीव कर लेंगे, ठीक है। तो नेट ज़ीरो आखिर होता क्या है, बहुत ज़्यादा चर्चा में है और आपको पता भी होना चाहिए, ठीक है। तो आसान भाषा में देखो, नेट ज़ीरो जो है वो कार्बन न्यूट्रलिटी से रिलेटेड है। देखो, नेट ज़ीरो का मतलब है जितना आप ग्रीन हाउस गैस प्रोड्यूस कर रहे हो उतना ही आप उसको रिड्यूस करो, मतलब ग्रीन हाउस गैस के बीच में बैलेंस बना के रखो। जैसे एग्जांपल के तौर पे बोला जाए तो जैसे मैं जितना पानी फैला रही हूँ उतना ही पानी मुझे स्टोर भी करके रखना है, ठीक है। उसी तरीके से जो ग्रीन हाउस गैस होते हैं जो हमारे क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा कारण है, ठीक है। ग्रीन हाउस गैस क्या होता है ये हम सबको पता है, हर बच्चे को पता है, ठीक है। तो उसमें से CO2 जो है वो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दे रहा है, सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट CO2 ही कर रहा है हमारे क्लाइमेट चेंज में। तो इसको ही नेट ज़ीरो लाने के लिए बात हो रही है। नेट ज़ीरो का मतलब ये नहीं है कि आप कार्बन का एमिशन जो है वो पूरा ही ज़ीरो कर दोगे, वो हो नहीं सकता है, ठीक है। वो इतना ज़्यादा इजी नहीं है। इसका मतलब है बैलेंस करना, मतलब जितना आप फैला रहे हो उतना ही आप कम भी कर दो। जैसे होता है ना, जितने पैसे आपने कमाए उतने ही आप खर्च करोगे, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं करोगे। तो वैसा ही है कुछ। तो नेट ज़ीरो को कार्बन न्यूट्रलिटी भी कहते हैं। कार्बन न्यूट्रलिटी किसी भी चीज़ को न्यूट्रल करना, मतलब ना ज़्यादा ना कम, बीच की बात, ठीक है। तो वैसे ही बैलेंस करना। और देखो, इसका जो एग्ज़ाम्पल है बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम्पल है भूटान का। भूटान जो है वो एक कार्बन नेगेटिव देश है, ठीक है, ध्यान रखना। भूटान एक कार्बन नेगेटिव देश है। क्यों? क्योंकि भूटान में जितना कार्बन एमिट होता है, जितना वो लोग कार्बन का उत्सर्जन हवा में करते हैं, उससे ज़्यादा वो लोग अब्जॉर्व कर लेते हैं। अब कार्बन को अब्जॉर्व कैसे किया जाता है? देखो एक चीज़, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ग्रीन हाउस गैसेस में से, जितने भी ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनमें से कार्बन डाइऑक्साइड ही एक ऐसा गैस है जो ईजिली अब्जॉर्व किया जा सकता है। और सबसे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग भी यही करता है। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है कि जो भी ग्रीन हाउस गैसेस हैं जैसे मीथेन, CO2, वाटर वेपर, SF6, ठीक है ना, जितने भी इस तरह के ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो ऑलरेडी हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन हमारे कुछ ऐसे कामों की वजह से, जैसे कि एमिशन होता है, हमारे कई सारे फैक्ट्रीज से एमिशन होता है, फिर गाड़ियों से होता है, ठीक है। उस कारण से जो ये ऑलरेडी जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है इनकी मात्रा और ज़्यादा बढ़ जाती है। वैसे ही ये हमारे एटमॉस्फेयर को गर्म रखते हैं। जब और ज़्यादा हम एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन वगैरह छोड़ते हैं एटमॉस्फेयर में, तो ये क्या करता है, और ज़्यादा गर्म कर देता है हमारे एटमॉस्फेयर को, ठीक है, जिसके कारण से ग्लोबल वार्मिंग होती है, ठीक है। और उसी ग्लोबल वार्मिंग के कारण दुनिया भर में संकटें पैदा हो रही है, जैसे कि बर्फ़ गलते जा रहे हैं, ग्लेशियर्स हमारे लुप्त होते जा रहे हैं, ठीक है। कई तरह के हमारे क्लाइमेट में चेंजेस आ रहे हैं जिस कारण से पानी ख़त्म होता जा रहा है, पानी का स्तर घटता जा रहा है। ऐसे ही कई सारी प्रॉब्लम्स आ रही है जिसके कारण हम कई सारे ग्लोबल मीटिंग्स अरेंज करते हैं, उनमें से ही एक है COP 26, ठीक है। अब देखो, कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसा गैस है जो हमारी हवा में, हमारी एटमॉस्फेयर में कई सालों तक मौजूद रहता है, ठीक है। काफ़ी साल तक ये मौजूद रहता है और क्लाइमेट चेंज का ये एक बहुत बड़ा कारण है, ठीक है। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने के क्या क्या मेजर्स हो सकते हैं? एक तो फॉसिल फ्यूल का यूज़ करना कम कर दो। फॉसिल फ्यूल मतलब कोयला वगैरह जलाना, ठीक है। ये सब जो भी हमारे फॉसिल फ्यूल्स है, कोयला, फिर लकड़ी वगैरह जलाना, ठीक है, ये सब का यूज़ कम कर दो। पेट्रोल का यूज़ कम कर दो। तो ये सब अगर आप यूज़ करोगे ही नहीं तो धुआं भी नहीं निकलेगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा, CO2 का भी जो उत्सर्जन है वो कम हो जाएगा। और क्या मेजर हो सकता है? एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ पौधा ना काट के पेड़ पौधा लगाना, ठीक है। हम सबको पता है कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो हमारा जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करता है, ठीक है। और फिर एफॉरेस्टेशन से एक और काम होता है कि कार्बन सिंक बनता जाता है। कार्बन सिंक मतलब वो अपने पास में कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करके करके रखते हैं जो एटमॉस्फेयर में मौजूद होता है। कार्बन सिंक के रूप में आप किसी भी चीज़ को देख सकते हो, जैसे प्लांट्स, ठीक है। उसके बाद समुद्र, समुद्र भी कार्बन डाइऑक्साइड को हवा से अब्जॉर्व करके रख लेता है, ठीक है, ताकि हवा में बैलेंस बना रहे। हमारी जो सॉइल है, मिट्टी जो है, वो भी कार्बन सिंक बन सकती है, ठीक है। तो इसी तरीके से कार्बन सिंक्स का जो क्रिएशन है वो करना,
उससे भी क्या होगा कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह के कुछ मेजर्स हमारे देश के द्वारा अपनाए जा रहे हैं और आगे भी अपनाए जाएंगे, ताकि जो 2070 तक का जो लक्ष्य रखा गया है कार्बन न्यूट्रल का, नेट न्यूट्रल का, वो कंप्लीट कर सके हम। ठीक है, तो यही होता है नेट ज़ीरो एमिशन, जो कि हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट या कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।